नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो जानिए अकेले खुश रहने के ज़रिए। तो आज का विषय है अकेले खुश कैसे रहें। वैसे तो कई लोग हैं जो अकेले खुश रहते हैं, पर बाकियों का क्या, जिनके लिए ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। चिंता मत करो, ऐसे कुछ रास्ते बताने वाला आपका भाई, जिनसे तुम अकेलेपन में ही भी खुश रह सकते हो। और आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इन दोनों में ही अकेलेपन की गुंजाइश हो सकती है। एक तरफ कुछ लोग अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिनको अपना वजूद ढूंढना है पर हमेशा भीड़ से ही घिरे रहते हैं। अकेलेपन के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग विचार हैं, पर तुम जो भी सोचो, अकेले रहना एकमात्र जरिया है खुद को पहचानने और खुद के लिए सोचने का। और अगर अकेले समय बिताना ही है तो क्यों ना उसका आनंद भी लिया जाए। चलो कुछ आसान चीज़ों से शुरुआत करते हैं। आज के इस टॉपिक की अकेले खुश रहने के टिप्स बताऊंगा मैं आपको। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अकेले खुश रहने के, पर यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा हूँ मैं जो सही में आपकी मदद करेंगे। तो पहला तरीका, खुद को समय दो। अब अकेले रहने में सबसे अच्छी बात यही है कि तुम खुद को समय दे पाते हो। अपने बारे में जानो और खुद को समझो। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या काम करते समय तुम खुश रहते हो या खुश नहीं रहते हो, और किन लोगों के बीच तुम्हें रहना पसंद है। और सबसे मुश्किल काम करने को पहले ही बोल रहा हूँ, और सबसे मुश्किल काम करने के लिए पहले ही बोल रहा हूँ कि खुद को स्वीकार करो। बहुत लोग होते हैं जो कभी मानना ही नहीं चाहते कि उनकी पहचान उनकी सोच से थोड़ी अलग है। अरे भाई, अगर पहचानोगे नहीं तो बदलोगे कैसे। अपनी ज़िंदगी को पूरा खोल के देखो कि कहाँ मुश्किलें हैं और कहाँ तुम और बेहतर हो सकते हो। मेरी मानो तो एक किताब या डायरी रखो जिसमें तुम ये सब लिख पाओ। आगे जाकर यही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अगर तुम बोलोगे कि खुद को पहचाने कैसे, है ना, मैं बताता हूँ। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है अपने बारे में तो आप अपने आप को जान पाओगे। अब टिप्स नंबर 2, मेडिटेशन करो। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, पर जब भी तुम नहीं करते हो, क्या पता शायद तुम्हें इसके फ़ायदे ना पता हो। चलो मैं बताता हूँ। मेडिटेशन के बारे में ये सोच है कि मेडिटेशन इंसान को शांत करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, पर असल में मेडिटेशन तुम्हें अभी यानी वर्तमान में जीना सिखाता है। अब तुम मानो या ना मानो, जब तुम आने वाले या बीते हुए कल के बारे में सोचते हो तो ज़्यादातर तनाव में ही रहते हो। क्यों? असल में मानसिक और शारीरिक तनाव हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को पैदा करता है, जो कि हमारे शरीर में तनाव जैसे अन्य प्रभावों को भी उत्पन्न करता है। मेडिटेशन तुम्हारी इस स्थिति में ठहराव लाता है। जब तुम्हारा सारा ध्यान अभी पर होता है तो तनाव भी कम होता है। मेडिटेशन के अनगिनत फ़ायदे हैं जिन पर एक अलग से लेख लिखूंगा या एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो एक वीडियो भी पूरा कम पड़ जाएगा। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। एक नई शुरुआत करो। क्या ऐसा कुछ है जो तुम करना या सीखना चाहते हो पर अभी तक किया नहीं? जैसे कि आपकी जिस चीज़ में भी रुचि है या जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो पर आज दिन तक उसके लिए कभी तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तो उस जुनून को अपने आप के अंदर ढूंढो और शुरू हो जाओ। वैसे एक बात बताऊं, जितना तुम ज्ञान लोगे और उसका इस्तेमाल करोगे
उतना ही ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलेगा तुम्हारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि साइंस खुद यही समझाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर तुम किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान लोगे और उसका उपयोग करोगे तो बुद्धिमान ही बनोगे, तुम्हारी ज़िंदगी को आसान ही बनाओगे ना। इतना ध्यान रखना कि हर चीज़ का अभ्यास नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बड़ी बड़ी कारों के बारे में सोच सकता हूँ, जैसे मैं सोच सकता हूँ कि अंतरिक्ष के बारे में पढ़कर कुछ मैं सीख लूँ, पर मुझे पता है मैं उसको आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। बस वो तो मेरा शौक़ है। तो कुछ चीज़ों के लिए अपना दिल छोटा मत करना। हाँ, एक और बात, किसी को देखकर कुछ शुरू नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो किसी और को देखकर अपना काम शुरू करते हैं। जब तक उसमें तुम्हारा मन नहीं लगता, जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगे उसे ही करो। आखिर खुशी भी तो ज़रूरी है ना, खुशी भी ज़रूरी है। इसलिए कहता हूँ जिस चीज़ में आपका मन लगे वही करिए। चौथा जो पॉइंट है, चौथा टिप्स अब मैं वो बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। सेहत का ध्यान रखो। अब सेहत का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं वो बताता हूँ। अब अकेले बैठे बैठे खुद के बारे में सोच ही रहे हो तो अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज मत करो। थोड़ा समय शरीर को देना ज़रूरी है। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो चलो मैं बता देता हूँ। रोज़ाना कसरत से तुम्हारा वज़न काबू में रहता है, ठीक है। अलग अलग बीमारियों से बचे रह सकते हो जिसकी ज़रूरत तुम्हें आजकल होती ही है। तुम्हारा मूड सही होता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी नींद में भी सुधार होता है। मैं बस कसरत करने को बोल रहा हूँ, चाहे 2 घंटे या 10 मिनट करो। अगर जिम जाने का समय नहीं है तो सैर पर जा सकते हैं, घूमने निकल सकते हैं, फिर घर पर थोड़े बहुत पुशअप कर ही सकते हो। और हाँ, इसका परिणाम एकदम से नहीं मिलेगा, तो हार मत मानना मेरे दोस्त। हर महत्वपूर्ण काम धीरे होता है पर होता ज़रूर है, ठीक है। अब 5वें पॉइंट पर बात करते हैं। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है समय समय पर अपने नियम बदलते रहो या बदलो। अब जाहिर सी बात है कि तुम इतने समय से एक दिन का नियमित तरीके से पालन करते आ रहे हो, अब बोर तो हो ही गए होंगे ना। मैं बोलता हूँ कि उसे पूरा हिला दो। पूरा मतलब पूरा। बस नहीं समझ आया? इसका मतलब ये है कि मान लो तुम रोज़ 6 बजे मोबाइल पर गेम खेलते हो, अब इस समय पर गेम खेलने के अलावा कुछ और करो। जैसे कोई किताब पढ़ ली या बाहर चले गए, कुछ भी, बस मोबाइल से दूर रहना। मोबाइल पर गेम किसी और समय भी खेल सकते हैं। ये करने का कारण है कि इंसान जब एक ही तरीके से जीता रहता है तब वह बहुत जल्दी उब जाता है, बोर हो जाता है, और हमें बस ज़िंदगी से यही बोरियत को हटानी है। इसलिए जो टिप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करना। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही परिवर्तन लाओ, क्योंकि अगर एकदम से सारे नियम बदलोगे तो खुद भी पागल हो जाओगे और घर वालों को भी पागल कर दोगे। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट पे, वो है भविष्य को बदलो। भविष्य को कैसे बदल सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अगले 5 या 10 साल में तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, निजी और व्यावसायिक तरीके से सोचो, और इस ज़िंदगी को हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, उन सब चीज़ों को अपनी किताब या डायरी में नोट करो। कोई सी भी किताब, उसी किताब में जिसमें तुम अपनी कठिनाइयों को समझते हुए लिखा है। हर बड़े कार्य के पीछे एक बड़ी योजना होती है। तुम अकेले समय से उस पर ध्यान दे सकते हो, और मैं यही लिख कर देता हूँ कि तुम सिर्फ बोलते हो पर सफलता तुम्हारे असलियत कदम चूमेगी। अब देखिए भाई, वीडियो में इतनी सारी ज्ञान की बातें हो गई, सब कुछ हो गया। मैं बस इतना बोलूँगा कि अकेले रहना मुश्किल ज़रूर है, पर इस अकेलेपन में अगर तुम चाहो तो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। बस एक सही सोच की ज़रूरत है और तुम वो पा ही लोगे जो तुम चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी है
लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।